अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा बचत करने वाले देशों में क्यों गिना जाता है, तो शायद आप कहेंगे कि भारतीय भविष्य की चिंता करता है। लेकिन एक और सवाल है, अगर हम सब पैसा बचाते हैं तो फिर करोड़ों लोग अपनी आर्थिक रूप से आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? आखिर ऐसा क्यों कि हम बचत पर भरोसा करते हैं लेकिन निवेश से डरते हैं? क्या वजह सिर्फ पैसे की कमी है या इसके पीछे हमारी सोच और हमारी परवरिश, हमारा इतिहास समझाता है? तो आज की कहानी पैसे की नहीं है बल्कि हमारी मानसिकता पर है। कल्पना कीजिए, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में मध्यम वर्गीय परिवार के मुखिया हर महीने अपनी सैलरी की तनख्वाह को अलग कर बांट देते हैं और कभी कभी बैंक सेविंग भी करते हैं और कभी फिक्स डिपॉजिट तो कभी सोना भी खरीद लेते हैं। लेकिन जब उनका बेटा पूछता है कि पापा शेयर मार्केट में क्यों नहीं निवेश करते हैं, तो रमेश जी बहुत मुस्कुरा कर कहते हैं, बेटा शेयर मार्केट में पैसा डूब जाता है, जोखिम भी होता है, तो पैसे को क्यों वेस्ट किया जाए। यह कहानी सिर्फ रमेश की नहीं है, यह कहानी करोड़ों लाखों परिवारों की है जो बचपन से सीखते आए हैं पैसे बचाओ, फिजूल खर्चे मत करो। लेकिन बहुत कम लोग सीखते हैं कि पैसे को कैसे बढ़ाया जाता है। यही सोच बचत और निवेश पे अंतर पैदा करती है। आज के भारत को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना जरूरी है। हमारे दादा दादी और माता पिता ऐसे समय में कहते थे कि नौकरी बहुत कम है और महंगाई बहुत है, तो अपनी खर्चा सीमित रखो और अपनी आर्थिक सुरक्षा भी सीमित रखो। उस समय के दौर में पैसा खो जाना नुकसान नहीं था बल्कि पूरे परिवार के भविष्य पर असर पड़ता था। इसीलिए सभी लोगों ने सबसे सुरक्षित विकल्प बताया, नकद पैसा, बैंक में जमा, सोना और जमीन। यही कारण है कि भारतीय हर परिवारों के घर में सोना गहना नहीं होता बल्कि सुरक्षा माना जाता। समय बदल गया लेकिन आज भी हमारी सोच तेजी से नहीं बदली। अगर आप किसी भी परिवार से शेयर मार्केट की सुझाव या सलाह लेते हैं तो अक्सर कोई ना कोई कहेगा, फला आदमी ने शेयर मार्केट में पैसा डुबा दिया था और सब डूब गया था। समस्या यह है कि हम सफल लोगों की कहानी सुनकर असफल लोगों पर ज्यादा विश्वास करते हैं और इंसान का दिमाग नुकसान के फायदे से ज्यादा याद करता है। मनोविज्ञान में इसे लॉस एवर्जन कहते हैं, यानी 10,000 का नुकसान जितना दर्द होता है उतना खुशी 10,000 आने पर नहीं होता है। यही कारण है कि लोग जोखिम से दूर भागते हैं। जरा सोचिए, हमें स्कूल में गणित पढ़ाते हैं, विज्ञान पढ़ाते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं, लेकिन कोई हमें ये नहीं सिखाता है महंगाई क्या होती है, कंपाउंडिंग क्या होती है और निवेश और सट्टेबाजी में क्या अंतर है। जोखिम को कैसे समझें? शायद नहीं। यही वजह है कि जब कोई पहली बार निवेश करने की सोचता है या सुनता है तो उन्हें यह डरावना पल जरूर आता है कि अगर मेरा पैसा घाटे में चला गया तो। जिस चीज की जानकारी हमें नहीं होती है तो उस चीज का डर हमें जरूर होता है। मान लीजिए आज आपने अपनी अकाउंट में बैंक सेविंग में 10,000 रुपए डाल चुके हैं। दूसरी तरफ धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन 10-15 साल बाद आपके सेविंग अकाउंट में उतने ही पैसे रकम रहते या सीमित ब्याज के साथ बढ़ेंगे, लेकिन उसे खरीदने से पहले वो चीजें नहीं सस्ती रहती। यानी आपका पैसा तो बचा रहेगा लेकिन उसकी ताकत कम हो जाती है। यहीं पर निवेश की जरूरत समझ आती है। निवेश का मतलब है रातों रात अमीर नहीं होना। निवेश का मतलब है कि अपना पैसा कुछ साल बाद या कुछ समय बाद बढ़ाना। अब दो दोस्तों की कहानी सुनिए। एक का नाम था रवि और एक का नाम था अर्जुन। दोनों हर महीने 5,000 रुपए अलग रखते थे। रवि हर महीने 5,000 रुपए सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाता था। अर्जुन पहले निवेश के बारे में सोचता है और सीखता है। वह समझता है कि जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। वह अपनी जरूरत और जोखिम और निवेश के आधार पर धीरे धीरे वो निवेश करता। 20 साल बाद दोनों का अनुशासन अलग रखा। दोनों ने बचत की, लेकिन फर्क यह है रवि का पैसा ज्यादातर पड़ा रहा लेकिन अर्जुन ने अपने पैसे को समय के साथ उसको काम कराने का मौका दिया। यह कहानी किसी एक निवेश की योजना की सलाह नहीं है। यह कहानी सिर्फ समझाती है कि बचत और निवेश में क्या अंतर होता है। तो क्या बचत करना गलत है? बिल्कुल नहीं। बचत हर परिवार की पहली जरूरत होती है, लेकिन हम सिर्फ बचाते रहेंगे और ये नहीं सीखेंगे कि पैसे को कैसे बढ़ाया जाता है तो शायद हम अपनी आर्थिक क्षमता का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए पहला कदम है फाइनेंशियली एजुकेशन। पहले सीखिए, समझिए और जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिए। और किसी की बातों को सुनकर या किसी की सलाह या सोशल मीडिया पर जबरदस्ती पैसे डालने के लिए जिद कभी मत करिए। पहले उसको आप बहुत ही बारीकी से समझिए कि निवेश कैसे किया जाए। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी बचत की आदत है और यही आदत सही वित्तीय के साथ जुड़ जाता है तो आने वाले वर्षों में करोड़ों लोग अपने परिवार के साथ अपनी आर्थिक रूप से मजबूत भी हो जाएंगे और फ्यूचर भी बहुत अच्छा और खुश मिलेगा। याद रखिए, बचत आपको सुरक्षा देता है, ज्ञान आपको सही निर्णय लेने के लिए मदद करता है और समझदारी से किया गया निवेश लंबे समय में आपकी मेहनत की कमाइयों को निवेश करने का मौका देता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से भारत में लोग निवेश कम क्यों करते हैं? डर या जानकारी की कमी और या फिर हमारी परवरिश?
अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगर आप निवेश करना जरूर चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी एंजल वन का लिंक है। लेकिन अगर आपको सही लगे कि यह अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है, मैं कर सकता हूं, तभी आप जरूर कीजिए। लेकिन याद रखिए, कोई भी निवेश या किसी स्टॉक्स या शेयर्स में आप जब जाइएगा तो खुद रिसर्च जरूर कीजिएगा और अपनी आर्थिक स्थिति को समझकर फैसला जरूर लीजिएगा। अगर आपको ऐसी ही रिसर्च और सोच बदलने वाली कहानी या प्रक्रिया देखनी है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ मैं घटना नहीं बताता हूँ, हम समझते हैं कि उसके पीछे की वजह और सलाह। मैं आपको नेक्स्ट स्टोरी के साथ